Hello everyone, welcome to our YouTube channel Knowledge Up. In today's video, we will be delving into the most important topic, which is feminism. Whether you are new to the concept or wanted to expand your knowledge, this video will provide you with a solid foundation. So, the first question which comes to your mind is, what is feminism? It is a social and political movement, and feminism advocates gender equality. It is a belief that women should have equal rights to men. यहाँ पर आप इक्वालिटी वर्ड को ध्यान में रखना, क्योंकि इक्वालिटी ये जो बराबरी का कॉन्सेप्ट है बहुत इम्पॉर्टेंट है फेमिनिज्म में. फेमिनिज्म डिस्कस करता है मेन और वुमेन की इक्वालिटी की, जिसमें जेंडर की वजह से वुमेन के साथ किसी भी टाइप का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. सो इट इज़ अगेंस्ट जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन. और इसका एक सिंगल लाइन डेफिनेशन बताती हूँ. फेमिनिज्म वॉज अ मूवमेंट विच टॉक्स अबाउट द सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक राइट्स ऑफ वीमेन. सो ये आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि ये फेमिनिज्म है क्या. नाउ अब बात करते हैं फेमिनिज्म के गोल्स क्या हैं. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल ऑफ फेमिनिज्म इज अचीविंग equal rights and opportunities. Feminism challenge the systemic inequalities women face on daily basis. And historically, आपने देखा होगा, women have faced systemic oppression and seeks to address and dismantle these inequalities. That is why the primary goal of feminism is to achieve gender equality. This means creating a society where all individuals, regardless of their gender, have equal opportunities, rights and access to resources. So अब आप इतना याद रखो कि फेमिनिज्म का जो मेन गोल है वो एक ऐसी सोसाइटी या एक ऐसा समाज बनाना जहाँ हर एक इंसान को बराबरी का हक मिले, equal rights. Another goal of feminism is challenging gender stereotypes and expectations. ये जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है, ये आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा. तो इसका मीनिंग है किसी इंसान के बारे में उसके जेंडर की बेसिस पर बनाई गई एक सोच या धारणा, जैसे मेल्स को घर का कर्ता धर्ता मानना. सो जेंडर स्टीरियोटाइप्स आर आइडियाज अबाउट हाउ मेंबर्स ऑफ अ सर्टेन जेंडर डू और बिहेव. So feminism aims to challenge and dismantle patriarchal systems that have traditionally privileged men and perpetuated gender imbalances. So यहाँ पर patriarchal system मतलब जहाँ पर male dominance हो, ऐसी society जहाँ सारा power और control males के हाथ में होता है, उसे patriarchal system कहते हैं. थर्ड गोल है फेमिनिज्म का जो मतलब थर्ड गोल है systemic issues को डिस्कस करता है वो, जैसे जेंडर पे गैप. नाउ व्हाट इज जेंडर पे गैप? जेंडर पे गैप क्या होता है? जेंडर पे गैप को अगर कंपेयर किया जाए तो मेल्स के मुकाबले फीमेल्स को कम सैलरी दी जाती है. फॉर एग्जांपल, मेल ने 8 घंटे काम किया है, उसका आप मान लो 500 रुपीज़ मिला, लेकिन उतने ही आवर्स एक फ़ीमेल ने काम किया लेकिन उसे 400 रुपीज़ ही मिला. तो 50 मेल्स के कंपैरिजन में मेल्स के कंपैरिजन में फीमेल को कम सैलरी मिली. बेसिकली जेंडर पे गैप is the average difference between the remuneration for men and women who are working. And remember one thing, that gender pay gap is also known as gender wage gap. इसको wage gap भी कहते हैं. तो एक गोल ये भी है फेमिनिज्म का कि इक्वल पे, दोनों को बराबर पे किया जाए. Another goal, women's under-representation in science, technology, engineering, mathematics, and various other fields are one of the concerns. And also women are generally underrepresented in political field worldwide. That is why feminism aims to represent women in each and every field. चाहे वो पॉलिटिक्स हो, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो या फिर कोई भी वर्क प्लेस हो, वुमेन का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है. इसलिए फेमिनिज्म का ये गोल है कि हर एक फील्ड में विमेन का रिप्रेजेंटेशन हो, इक्वल हो. नाउ मूविंग ऑन टू द वेव्स ऑफ फेमिनिज्म. इन द फर्स्ट वेव फेमिनिज्म, वुमेन fought for their right to vote and
have a voice in political decision making. फर्स्ट वेव में मेनली वुमेन को लीगल राइट्स देने की बात की गई है, जैसे वोटिंग राइट्स, क्योंकि वुमेन को वोट देने का हक नहीं था पहले. तो आप बस इतना याद रखो कि फर्स्ट वेव में वुमेन के लीगल राइट्स की बात की गई है, और ये लेट 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था एंड अर्ली 20th सेंचुरी तक ये फर्स्ट वेव फेमिनिज्म था. एंड द फर्स्ट वेव laid the foundation for the future feminist movements and set the stage for greater gender equality. Moving on to the second wave of feminism, which started in the 1960s, and this wave focused on important issues such as gender equality, reproductive rights, workplace discrimination. So second wave 1960s में start हुई और 1980s तक चली, जिसका मेजर फोकस था जेंडर इक्वालिटी, वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन और रिप्रोडक्टिव राइट्स पे. और इसी वेव की वजह से यूनिवर्सिटीज़ में वुमेन्स स्टडी प्रोग्राम स्टार्ट हुआ. तो ये इन्फॉर्मेशन दिस सेकेंड वेव के बारे में. अब बात करते हैं थर्ड वेव की. तो थर्ड वेव जो सेकेंड वेव के बाद आया, तो सेकेंड वेव का आपको सब पता चल गया कि ये डिस्क्रिमिनेशन की बेस पे था. Third wave of feminism emerged in the 1990s and responded to the criticism that the second wave focused on the experiences of only white women and middle class women. एक इम्पॉर्टेंट बात की है, जो थर्ड वेव था वो रिस्पॉन्स था इस बात का कि सेकेंड वेव को क्रिटिसाइज किया गया था कि सेकेंड वेव का फोकस, जो मेजर फोकस था, वो सिर्फ और सिर्फ वाइट वुमेन और मिडिल क्लास वुमेन थी, और उसने सोसाइटी के बाकी अदर सेक्शन को इम्पोर्टेंस नहीं दी. सो दिस वेव, थर्ड वेव, emphasized intersectionality, inclusivity and diversity within feminism. Moving on to the fourth wave feminism, it is said that it has started after 2010 or in 2012 and it continues till date. An important component for this wave was the use of social media to highlight and discuss the issues related to feminism. और फोर्थ वेव की सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आप सबको पता होनी चाहिए वो है इंटरनेट एक्टिविज्म. फोर्थ वेव जो है इंटरनेट और दूसरे सोशल मीडिया का यूज़ करके कई इश्यूज़ को एड्रेस करता है, जैसे मी टू मूवमेंट एंड ऑल अदर मूवमेंट रिलेटेड टू इट. अब मैं डिस्कस करूँगी 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर्स की जो फेमिनिज्म में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. फर्स्ट वन, मैरी वोllstonecraft. She is considered as a founding figure of feminism and her book A Vindication of the Rights of Women, ये उनकी बुक का नाम है. इसमें मैरी वोllstonecraft ने बात की है वुमेन के एजुकेशन और इक्वल राइट्स की. मैरी वोllstonecraft फेमिनिज्म में बहुत इम्पॉर्टेंट नाम है, तो आप इसे ज़रूर याद रखना. वर्जीनिया वुल्फ इज़ एन इम्पॉर्टेंट मॉडर्निस्ट राइटर, और बहुत से लोगों को ये बात पता नहीं होगी कि ये एक बहुत ही फेमस नॉवलिस्ट होने के साथ साथ एक बहुत ही अच्छी एसेइस्ट भी थी. इनका एक वर्क अ रूम ऑफ वंस ओन बहुत फेमस है, और अ रूम ऑफ वंस ओन बहुत फेमस है. और इनकी जो दूसरी जो नॉवेल्स है, जैसे मिसेस डैलोवी इज़ ऑल्सो वन ऑफ हर मेजर वर्क्स. Moving on to the next writer, Kate Millett, and her full name is Catherine Millett. She was an American feminist writer. She belongs to the second wave of feminism. ये second wave feminism से belong करती हैं. Now moving on to the another important writer, Jane Austen. She is an English novelist. ये 19th century की एक बहुत ही famous writer हैं. Austen's famous works include Sense and Sensibility, Pride and Prejudice, Mansfield Park, Emma and so many. अब बात करते हैं एलेन शोवाल्टर की. शी इज़ एन अमेरिकन फेमिनिस्ट स्कॉलर एंड राइटर. शोवाल्टर का एक वर्क का नाम याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. अ लिटरेचर ऑफ देयर ओन. और शोवाल्टर ने एक गाइनोक्रिटिसिज्म, ये एक टर्म कॉइन की थी जो कि फेमिनिज्म और लिटरेचर में बहुत इंपॉर्टेंट है. इस पर कई बार क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं नेट, सेट और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में.
So as you know that feminism is still going on, so the list of writers are so long and I have just discussed major writers in feminism. और भी बहुत सारे writers हैं, उन पे भी मैं videos बनाऊंगी. एंड मैंने बहुत ही ब्रीफ में 5 राइटर्स को एक्सप्लेन किया है. एंड I will try to make another video on these writers and will discuss about each in detail. So if you found this video helpful, please subscribe my channel and don't forget to like, share and comment on this video.